आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वयं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल एड्रेस कर रहा हूं और स्वयं मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करूं, इसके कुछ कारण बन पड़े थे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां बन रही, आपने देखा कुछ दिन पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का जो बॉयज हॉस्टल है, उसकी जो दीवार है, उसकी दीवार पे हिंदू नरसंहार जेनोसाइड की कॉल दी गई। सनातन मुर्दाबाद, इस्लामीकरण करना है, तरह तरह से कुछ स्लोगन्स लिखे गए थे। जिसके बाद जम्मू संभाग के लोगों ने, खासकर एकम सनातन भारत दल की टीम ने, अजय जी सामने हैं, बाकी मनोज जी हैं, तिलक जी हैं, ये सारी टीम बढ़ चढ़कर जब विरोध किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने जब अपनी आवाज उठाई, तो उसके बाद कुछ हरकत यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने की। वो केवल हरकत थी। हरकत के बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, कौन से वो बच्चे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठ के जिहाद को चलाने का काम कर रहे हैं, उनकी शिनाख्त हुई, आइडेंटिफिकेशन हुई, नहीं हुई, इसके बारे में जम्मू संभाग के लोगों को कुछ पता नहीं। हिंदू जेनोसाइड की कॉल जम्मू की दीवारों पे और प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां पे माना जाता है कि बहुत मेरिटोरियस और पढ़े लिखे लोग आते हैं, बहुत लिबरेटेड लोग आते हैं, वहां की ये घटना के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की ओर से किसी भी तरीके का कोई वक्तव्य नहीं आया। वक्तव्य आना इसलिए आवश्यक था क्योंकि जम्मू कश्मीर में हिंदू नरसंहार जो है वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई इमेजिनेशन की बात नहीं है, वो निरंतर चल रहा है। 90 के दशक में कश्मीर से हिंदुओं का निष्कासन हुआ नरसंहार करके। उसके बाद आपने देखा कि टारगेटेड किलिंग्स के माध्यम से अभी भी लगातार जम्मू संभाग के हिंदुओं को धर्म के आधार पर मारा जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में जब हम देखें इस तरीके के स्लोगन्स जब यहाँ पे लिखे जाए और कॉल दी जाए हिंदू जेनोसाइड की, तो एक बहुत सीरियस विषय हो जाता है, न केवल हिंदू समाज के दृष्टिकोण से बल्कि न्याय के भी दृष्टिकोण से, न केवल न्याय के दृष्टिकोण से बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। लेकिन कोई भी सेंसिटिविटी आपको पुलिस के आलाधिकारी की तरफ से नहीं दिखी, एडमिनिस्ट्रेशन के आलाधिकारी से नहीं दिखी। लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनकी ये जिम्मेवारी है, जिनका ये दायित्व है कि यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा करें, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी को सर्वोपरि मान के भारत की एकता और अखंडता बचाने की जो शपथ उन्होंने ली है उसका निर्वहन करें, उनकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई वक्तव्य, कोई अश्योरेंस या फॉलोअप कार्रवाई नहीं। कुछ दिन पहले, अब ये भी दिन देखने को आ गया था कि देखते ही रूह कांप जाए। गौ माता का कटा हुआ सर हिंदू मेजॉरिटी जम्मू या जानीपुर एरिया के पब्लिक प्लेस में पड़ा हो और यहां पे लोगों का खून ना खोले। मैं आप सब लोगों से आज रूबरू हो रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जो हमने कहना है, पुलिस को लेके जो कहना है, सरकार को लेके जो कहना है, वो तो कहना ही है। लेकिन आपसे भी रूबरू होकर ये आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी घटनाओं को संज्ञान में लीजिए। मैं जनता से निवेदन कर रहा हूं। और जो लोग अपने घर से 10 की संख्या में, 15 की संख्या में कम लोगों के साथ निकलते हैं ऐसे कुकृत्यों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, उनके साथ खड़े होइए। ये हमारी सुरक्षा, हमारे धर्म से जुड़े हुए मामले हैं। जब उन पे प्रहार होगा तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, रवैया है, किसी से छुपा नहीं है। वो जिहाद पे, जिहादियों पे पर्दा डालने का काम करती है। भरसक प्रयास ये किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के हाईएस्ट पदों पर बैठे हुए लोगों के द्वारा, कि किसी तरीके से हिंदुओं को चुप करवा लिया जाए। गले कट रहे हैं, कट जाए। गोलियां मारी जा रही हैं हिंदू होने के कारण, हो जाए। दिखा देंगे किसी फर्जी कोई व्यक्ति को कहीं पे मार दिया गया, पाकिस्तान में मार दिया गया, कोई एनकाउंटर हुआ, कह देंगे ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने आके यहाँ पे टारगेटेड किलिंग्स की थी, ताकि लोग बोले ना। हिंदू नरसंहार को नरसंहार घोषित नहीं करेंगे। हिंदू नरसंहार को नरसंहार घोषित ना करने के कारण ही आज परिस्थिति ये बनी है कि हिंदुओं के नरसंहार के लिए यहाँ की दीवारों पे लिखा जा रहा है। आपने अंग्रेजी में वो इडियम सुना हो, राइटिंग ऑन द वॉल। दीवार पे जो लिख दिया जाता है वो फलीभूत होता है, तभी कहा जाता है कि इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। और इसीलिए इसे सीरियसली लीजिए।
आज मुख्यतः ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जानीपुर पुलिस स्टेशन में जो मुकदमा दायर हुआ है गौ हत्या के संबंध में, उसको लेके की जा रही है। ये इसकी एक पृष्ठभूमि थी कि सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। मुझे बताइए, आप भी मीडिया के अधिकारी और जो लोग हमें सुन रहे हैं, जनता जो हमें सुन रही है, वो भी अखबार पढ़ती है, टीवी देखती है, सब कुछ। किसी पुलिस वाले को, बड़े अधिकारी को देखा ये कहते हुए कि हम इस केस में बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन होगी, दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई जाएगी? कोई लेवल ऑफ कमिटमेंट किसी बड़े अधिकारी की तरफ से आया? जहां बात हिंदू सेंसिटिविटीज की हो, जहां बात सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म से जुड़ी हुई हो, इन लोगों को सांप सूंघ जाता है, ये मौन धारण कर लेते हैं। ये जो परपेट्रेटर है, जिसने वो कुकृत्य किया, किसी तरीके से उसकी सुरक्षा की जाए, उसके खिलाफ, उसकी कम्युनिटी के खिलाफ लोग ना बोले, वो कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे, घर पे पुलिस भेज दी जाएगी, फोन करके धमकाया जाएगा। हिंदू विषयों को लेकर आज जम्मू कश्मीर में परिस्थिति यह है कि अगर कोई व्यक्ति उन विषयों के संबंध में सामने आके अपनी बात रखना चाहता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है।